नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी मनारी में। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इतनी लंबी वैकेंसी 1158 के पोस्ट की लगभग वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब के हायर डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए हम इस वैकेंसी को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकले हैं। इसमें अगर आप जाएंगे, इसमें आप रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपको इस तरह का चार्ट दिखेगा। इस चार्ट में आपको हायर एजुकेशन पर जाना है और यहाँ पर इस तरह की पूरी चीज़ें दिखने लगेगी। अब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप हिंदी में भी है और पंजाबी में भी है। अब ये आपके सामने दिख रहा है, पंजाब राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1158 पदों को भरने के लिए सहायक प्रोफेसर और पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ चूँकि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट आपके सामने यहाँ पर है। अब आप इसमें एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे पर आप देख सकते हैं कि जब हम एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करते हैं तो ये पब्लिक नोटिस और डिटेल एडवर्टीज़मेंट आपको दिखेगा। तो हम पहले यहाँ पे पब्लिक नोटिस पर क्लिक करते हैं। तो ये इस तरीके से हमें एक पूरे प्रोफार्मा डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पे डाउनलोड करने पे हमें ये स्पष्ट आपको दिख सकता है कि कौन कौन सा पद है और कितने कितने डिपार्टमेंट में कितने पद हैं। इसकी ये सामान्य सी पूरी PDF है। इसको आपको हर पद की डिटेल चेक करनी है। अगर आपको हर पद के डिटेल में देखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे 32 विषयों में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकाली गई है। उसके साथ साथ लाइब्रेरियन के भी 67 पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अभी अगर आप इसका डिटेल जो है एडवर्टीज़मेंट वो देखना चाहते हैं तो आपको वापस से डिटेल एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट की चाहिए, आपको डिटेल देखना है, उस सब्जेक्ट का आप डिटेल पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर सारे विषयों की सब पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, साथ में लाइब्रेरियन इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन। तो अब आप सारे डिटेल जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं या एज ए सब्जेक्ट क्या क्या डिमांड है, वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चंडीगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप सब इसको ज़रूर जो भी इसकी योग्यता रखते हैं वो सब इसको ज़रूर फिलअप करें। आइए हम एक सब्जेक्ट के एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप अगर एडवर्टीज़मेंट को एक सब्जेक्ट के एडवर्टीज़मेंट को ओपन करेंगे तो वो किस प्रारूप में आपके सामने आएगा। तो इस क्रम में हमने ये हिंदी विषय के पोस्ट या हिंदी विषय के एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में चेक किया है। आप यहाँ देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर ये जो है 24/2021 का है। ये एडवर्टीज़मेंट 19/10/2021 को ही निकाले गए थे। यहाँ पर आप पूरे पदों की डिटेल में संख्या देख सकते हैं कि किस जगह कितने पद जो हैं वो रिज़र्व हैं और कितने पद जो हैं वो अनरिज़र्व हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, पॉइंट नंबर 2 पर ये बताया गया है कि किस साइट पर जाकर के आप इसको अप्लाई करेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि एसेंशियल एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले तो जो ये मांगा गया है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, मतलब 55% मार्क आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पॉइंट नंबर B, कि पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम विथ पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। आपके पास पंजाबी भाषा मैट्रिकुलेशन के तौर पर होनी चाहिए, चाहे वो मेजर में हो या माइनर में, या फिर आप पंजाबी भाषा में किसी तरह का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि अगर आपके पास पंजाबी भाषा की एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो ही आप इस पद को भर सकते हैं, या फिर तो ही आप इस वैकेंसी में किसी भी पद को भर सकते हैं। सभी वैकेंसी में ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि
पॉइंट नंबर सी की नेशनल एलिजिबिलिटी से टेस्ट नेट पास होना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को नेट या सेट भी अगर पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब अगले पेज पर आते हैं। अगर आप नेट नहीं है, आपको पीएचडी है 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द रिक्रूटमेंट विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर अचीव इन द रिटन टेस्ट। तो इसका रिटन एग्ज़ाम करवाया जाएगा, प्रॉपर रिटन टेस्ट एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसी के हिसाब से इसकी चयन जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसको भरने की फ़ीस कितनी लगनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फ़ीस है वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्टेट बैकवर्ड ऑफ पंजाब की केवल 750 रुपये लगनी है। अगर आप पंजाब के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 500 रुपये ही बस देना होगा, और अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 500 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अदर कोई भी कास्ट जो आएगी वो जनरल में ही भरेगी, या फिर स्टेट के बाहर अगर कोई रिजर्व जो कास्ट है वो भी आपको 1500 ही फीस भरने पड़ेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझाई गई है, आप सब देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है एग्ज़ाम को लेकर के वो भी बताया गया है यहाँ पर। पूरा का पूरा 8 पेज का इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला है। हर एडवर्टीज़मेंट के साथ ये नोटिफिकेशन वो ऐड कर दिए गए हैं कि एग्ज़ाम से ज़रूरी जो जो सूचनाएं आपको चाहिए वो सारी सूचनाएं इन नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगी, आप सब वहां पर भी जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 आप इसके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहां पर जा करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अप्लाई कर सकें। शुक्रिया।